नमो बुद्धाय जय भीम। एक हमारे मित्र थे नहीं हैं, वो बहुत शराब पीते थे। तो हमने उनसे कहा कि यार इतना शराब क्यों पीते हो, जब भी देखो तब शराब पीने बैठ जाते हो, पी करके हमेशा गिरे रहते हो। तो उन्होंने कहा कि हम शराब इसलिए पीते हैं ताकि एक दिन शंकर भगवान आए और हमसे कहें कि उठो बस, तुमको क्या चाहिए, हम तुम्हारे इस तपस्या से प्रसन्न हुए। तो हमने कहा कि अच्छा, अब यह बताइए कि जिसकी मानसिकता ऐसी हो कि वह शराब पिएगा, गांजा पिएगा, भांग खाएगा या कोई और मादक द्रव्य लेगा, तो कोई भगवान आएगा, उसको उससे उसका ख्वाहिश पूछेगा कि तुमको क्या चाहिए, क्या क्या नहीं चाहिए, हम तुम्हारे इस तरह के पूजा से हम प्रसन्न हो गए हैं। ये मानसिकता जिस लोगों में है वह अपने क्या सुधरेंगे और वह अपने लोगों को क्या सुधरने के लिए कहेंगे और क्या उनके बच्चे सुधरेंगे। यह मानसिकता उनको जन्मजात नहीं मिली थी। यह मानसिकता समाज को देख कर के, फिल्मों में देख कर के, कहानियों में पढ़ कर के और धर्म के नाम पर जो खिस्सा कहानी लिखे गए हैं उनमें इस तरह से लिखा गया है कि हाँ ऐसा करने से ऐसा होता है, वैसा करने से वैसा होता है। तो लोगों की मानसिकता बन गई और वैसा ही लोग कर रहे हैं। अब वह ऐसे लोग सुधरेंगे इसकी क्या गारंटी है। और इसमें इस तरह के मान लीजिए तो हो गया ये शराब और भांग और धतूरा के बल पर किसी भगवान को चाहिए, प्रसन्न करना चाह रहे हैं। ये खिस्सा कहानियों के ही देन है कि आदमी के दिमाग में ये बात बैठ गया है कि ऐसा करने से ऐसा होता है। फिल्मों में भी दिखाया गया है कि आदमी पूजा कर रहा है, कोई उसको मना कर रहा है, लेकिन वो भी पूजा कर रहा है, कोई उसको मना कर रहा है और वह अपनी हेयर ही करते करते पूजा, वो कोड़ा लात जूता खाते खाते पूजा करते करते एक दिन भगवान खड़ा हो गए, देवी देवता प्रकट हो गए और बोले हम तुम्हारे पूजा से बहुत प्रसन्न हुए, बोलो तुमको क्या चाहिए। इस तरह की मानसिकता जहाँ रहेगी वहाँ आदमी वही काम करेगा जो समाज उसको दिखा रहा है, जो बता रहा है। और वो असल में वह होता है कि नहीं होता है, यह चीज़ बताने वाला कोई है नहीं। कोई कहीं जा रहा है, गंगा नहाने जा रहा है, वो सोच रहा है कि हम कोई पाप किए होंगे वो धुल जाएगा। और कोई कहीं हज पे जा रहा है तो वो सोच रहा है मैं जितना पाप किया हूँ वो भी हमारा ख़त्म हो जाएगा। और कोई किसी तीर्थ धाम पर जा रहा है वो भी सोच रहा है कि वह भी कोई न कोई मनोकामना लेकर के वह जा रहा है। कोई भी पूजा पाठ, हज यात्रा किसी भी तरह का हो, वह किसी की आर्थिक और उसकी सामाजिक और उसका किसी तरह के जीवन के स्तर में सुधार नहीं हो सकता है, वो कर नहीं सकता है। वह केवल आर्थिक क्षति पहुंचाएगा और उसके अलावा कुछ मिलेगा नहीं। मैं ये बात गारंटी के साथ कह सकता हूँ, ये सब केवल टाइम पास है। आप जितना टाइम फिल्म देखने में टाइम पास करते हैं और जितना मज़ा आता है, वह कहीं आप कोई नाच गाना देख रहे हैं या तो कोई प्रवचन सुन रहे हैं या तो भक्ति गाना सुन रहे हैं, सबका एक ही मकसद है कि आपका समय कटेगा, आपको मज़ा आएगा, बस इतना ही से मतलब है। और इससे न ही किसी के आर्थिक में वृद्धि होगी और न ही इसके किसी तरह का सामाजिक सुधार होगा। और भी बातें हैं, मैं बताऊंगा। इन्हीं बातों के साथ अब आगे की बात बताएंगे। नमो बुद्धाय जय भीम।